नमस्कार, डीवी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरोर सिंह। दोस्तों, चूरू जिले के राजगढ़ तहसील में परसों 23 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप सा मच गया और इस समय हमारे साथ लाइव डिबेट में मौजूद है राजस्थान हाईकोर्ट के वकील सुभाष शर्मा जी। तो सुभाष शर्मा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सुभाष जी, आप हमें ये बताइए कि बताया जा रहा है कि राजगढ़ तहसील से जुड़े ददरिया गांव में भी जो गांव है तहसील का, तो वहां पर भी बताया जा रहा है कि 7 लोगों को जो आइसोलेट किया गया है जी। तो आप उसके बारे में मतलब बताइए। बिल्कुल गिरवर जी, एक्चुअल में क्या है, ये 7 लोग जो राजगढ़ के अंदर जो शादी थी अशोक वाटिका के अंदर, हाँ जी, उस शादी के अंदर वेटर के काम के लिए गए हुए थे। और जैसे ही पता चला, इमीडिएटली इन लोगों को आज राजगढ़ ब्लॉक की जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, हाँ, उनको इमीडिएटली और लेके गई है और उनको चूरू हॉस्पिटल के अंदर आइसोलेट कर दिया और वहां से उनकी जांच के सैंपल भिजवा दिए गए हैं। जांच अभी तक आई नहीं है। तो ये बताइए, प्रशासन को टाइम रहते हमने अवगत करवा दिया था। हाँ जी, तो आप हमें ये बताइए कि राजगढ़ में ऐसा मतलब क्या हुआ कि अचानक से कोरोना विस्फोट हो गया। आप हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअल में क्या, पीछे शादियों का सिलसिला जारी था। हाँ। उस टाइम शादियों के अंदर बाहर से लोग आए थे, मोस्टली दिल्ली से लोग आए थे। हाँ, दिल्ली से। और वहाँ पे ये लोग भी वहाँ पे काम करने के लिए गए हुए थे। हाँ, और शादी के अंदर तो कोई भी कहीं से भी आ सकता है पूरे इंडिया में से। हाँ, आपकी बात और सही है। उनमें से कोरोना पॉजिटिव मिले, लगभग 20 से 22 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो ये संदेह किया जा रहा है कि क्योंकि उस शादी में ये भी शामिल थे, तो टाइम रहते हमने प्रशासन को अवगत करवाया। हाँ। और उनकी जांच के लिए उनको चूरू हॉस्पिटल में रेफर भी करवा दिया। अब देखते हैं थोड़ा आप कैमरा पीछे कर जांच लीजिए। क्या आती है। कैमरा थोड़ा आगे कर लीजिए, मोबाइल थोड़ा अपना जी, थोड़ा आगे कर लीजिए अपने मोबाइल को। हाँ, अभी सही है। जी जी हाँ, अभी बताइए आप। जी। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम को हमने अवगत करवा दिया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पे आके उन 7 लोगों को लेके और चूरू हॉस्पिटल में लेके आ गई है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का बड़ा हॉस्पिटल है जहां से कोरोना के पेशेंट को भर्ती किया जाता है। अब देखना ये होगा कि ये नेगेटिव आते हैं या पॉजिटिव आते हैं। अभी इनके सैंपल नहीं आए हैं, सैंपल भेजे गए हैं। तो जो 7 लोग जो यहाँ आइसोलेट किया गया, क्या उनके परिवार वालों को भी आइसोलेट कर दिया गया या फिर नहीं किया गया? क्या जानकारी इसके बारे में? जी बिल्कुल, उनके परिवार वालों को भी आइसोलेट किया गया है। और इसी सिलसिले के अंदर हम आज कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन देने भी आए हैं, ज्ञापन भी दिया है। हम मेले की व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे गांव के अंदर ददरेवा के अंदर जो बाहर से जो यूपी, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जो लगभग 10-15 गाड़ियां लगभग दिल्ली आती है यहाँ पे, तो उस सिलसिले के अंदर आज चूरू कलेक्टर साहब से हम मिले हैं, उनको ज्ञापन दिया है। और कलेक्टर साहब ने हाथों हाथ राजगढ़ एसडीएम को हमारे आगे फोन करके और उनको इमीडिएटली आदेश दिया है कि ये जो बाहर से जो यात्री आए हैं उनको राजगढ़ बॉर्डर पे ही रोका जाए। और आज ये ज्ञापन हमने समस्त ग्रामवासियों, ददरेवा ग्रामवासियों की तरफ से तो एडवोकेट सुभाष शर्मा, जन सेवक ददरेवा, मेरे साथी महेंद्र चौधरी और प्रेरणा स्कूल के संचालक सांवरमल जी निर्वाण और शिवरतन जी राणा, 4 लोगों ने ददरेवा ग्रामवासियों की तरफ से अगुवाई करके आज चूरू जिला कलेक्टर और चूरू पुलिस अधीक्षक एसपी साहब से हम मिले हैं
उनको ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन दोनों अधिकारियों के द्वारा हमें मिला है। तो आप हमें ये बताइए कि जो ये कोरोना से पॉजिटिव 23 लोग मिले थे, वो कांटेक्ट कहाँ से अभी तक पता चला या नहीं चला है? एक्चुअल में क्या उसकी पूर्णतः जानकारी नहीं है, लेकिन वो एक शादी समारोह में इकट्ठे हुए थे जहां तक मेरे को पता है। और उस शादी समारोह में शायद दिल्ली के और बॉम्बे के कुछ लोग आए हुए थे, तो उस चक्कर के अंदर ये लोग भी चपेट में आ गए, राजगढ़ वाले। तो गवर्नमेंट ने तो 50 अलाउड किया ना शादी समारोह में, इतने कैसे हो गए? गवर्नमेंट को क्या अभी प्रशासन क्या दे रहा है इसके बारे में जानकारी? ये तो देखो, इसका तो देखो प्रशासन का काम है। आप और हम तो क्या कर सकते हैं, अपन तो जितनी अवेयरनेस हो सकती है उतनी अवेयरनेस कर ही रहे हैं। अब इसका तो हमें पता नहीं ना, पर शादी के अंदर 50 लोग थे या 60 लोग थे। लोग तो मेरे ख्याल से 50 के आसपास ही थे, ज्यादा बड़ा समारोह नहीं था। लेकिन कोरोना पॉजिटिव तो एक ही काफी है। हाँ, वो तो काफी है, कांटेक्ट हो जाता है बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक मेरे को नॉलेज है, शादी में 40-50 लोग ही थे, ज्यादा लोग नहीं थे। तो अभी राजगढ़ में कितना मतलब कोरोना पॉजिटिव है, बता सकते हैं आप? अभी फिलहाल की जो तमाम सूत्रों से और उनसे पता लगा है, तो मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को आइडिया है 23 पॉजिटिव है शायद। अभी 23 पॉजिटिव है। हाँ, 23 पॉजिटिव है। बाकी के सैंपल वगैरह गए थे, वो नेगेटिव आई है। कितने नेगेटिव आए उसमें बता सकते हैं आप? उसमें 45 लोग और थे आसपास के, उनकी भी भेजी थी कि उनमें से 44 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है राजगढ़ क्षेत्र के। जी जी। तो आप हमें ये बताइए कि जो ददरेवा के 7 लोग जो मतलब जिनको आइसोलेट किया है, वो खाना खाने गए थे या फिर वो काम करने के लिए गए हुए थे? तो काम करने के लिए एक वेटर के रूप में गए हुए थे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को भी अवेयर करने के लिए आप बताएं, वैसे हम बताते रहते हैं अपने चैनल पर। मेरा तो सभी दर्शकों से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि जितनी अवेयरनेस अपन रखेंगे उतनी ही फायदेमंद बात रहेगी। कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि ये एक प्रकार से उसी की बात है, छुआछूत की बीमारी है। हाँ। एक ही और अभी एक खबर है, अभी चामचंद जी ने अभी लगाई है कि 238 सैंपल लेकर भिजवाए गए थे राजगढ़ से 248 सैंपल। एक व्यक्ति ही कोरोना पॉजिटिव मिला है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ, उम्मीद करता हूँ राजगढ़ में सभी जो है नेगेटिव हो जाए। कहना है कि अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के साथ ही अपने को जीना पड़ेगा। और बचाव ही इसका इलाज है, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मास्क लगा के रखना चाहिए और उचित दूरी बना के रखनी चाहिए, किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। ये कुछ अवेयर अपने को खुद को जागरूक होकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और खासकर गिरवर सिंह जी, मैं ददरेवा गांव के ग्रामवासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। हाँ, हमारे दर्शक जो है लोकल ही आप दे सकते हैं। क्योंकि हमारे ददरेवा गांव में अब आने वाले टाइम में लक्ष्मी मेला भरने वाला है। हालांकि रोक लगा दीजिए इसकी, मेरे ख्याल से प्रशासन के हिसाब से स्थगित हो जाएगा, लेकिन फिर भी गाड़ियां वगैरह आती रहती है। तो अपने को प्रत्येक ददरेवा गांव के प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी की नैतिक दायित्व भी बनता है कि प्रत्येक आदमी इसको अवेयरनेस में ले। और कोई भी व्यक्ति बाहर से आता हो, चाहे वो मेरा सगा भाई हो, आपका भाई हो, आपका पिता हो, कोई भी हो, वो चीज को छुपाए ना। प्रशासन को जानकारी देना बहुत आवश्यक है। उनके बारे में बताऊंगा तो वो क्या कहेगा, मेरी शिकायत कर दी, ये कर दी, कुछ भी नहीं होता। मेन बात ये है, क्योंकि अगर उसके कोरोना है
तो बाद में कुछ नहीं है। जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, फिर पछताए क्या फायदा। इसलिए जो भी बाहर से आता है सबसे पहले हॉस्पिटल में रिपोर्ट करो, और उसका नैतिक दायित्व है तो वो सीधे किसी से मिले बगैर हॉस्पिटल में अपनी जांच करवाए। अब भी मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, गाँव में आप भी देख रहे हो। उसको आते ही हॉस्पिटल में जाके और उसको आइसोलेट होना चाहिए, घर के अंदर बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर वालों को भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज का, और इमीडिएटली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को, प्रशासन को सूचित करना चाहिए। इसमें कोई भाई नाराज होता है तो नाराज होने दो, क्यों कि जीवन सबसे पहली चीज है। नाराज होगा तो उसका अपन मना लेंगे। हाँ, मना लेंगे, सही बात है। नहीं, लेकिन गांव में अगर एक ही कोरोना आ गया ना तो पूरा गांव कोरोना ग्रसित हो जाएगा। तो सभी से हाथ जोड़ के मेरा तो यही निवेदन है, क्योंकि सुभाष सिंह जी, गांव के लोग इतने जागरूक नहीं होते हैं, वो मास्क वगैरह बहुत कम लगाते हैं। इसलिए हम सभी से कहते रहते हैं कि भाई मास्क लगाइए, उचित दूरी बनाइए। जी, आपने बहुत आवाज नहीं आ रही गिरवर सिंह जी? हाँ जी, गिरवर सिंह जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ बोलिए, बताइए, आपका प्रश्न बताइए। तो मैं अभी पूछना चाहूंगा, हमारे चूरू जिले में अभी पॉजिटिव कितना है, उसमें से नेगेटिव कितना हो चुका है, और कितने लोगों की जो है दुखद मृत्यु हो चुकी है? एक्चुअली क्या है, राजगढ़ तहसील के अंदर राजगढ़ में एक कोरोना पॉजिटिव था और एक महिला की उसमें मौत हो गई, लेकिन साथ में उनके और भी बीमारी थी जिसके कारण, और वो कोरोना ग्रसित भी थी। और अभी 238 सैंपल भेजे गए थे, उनमें से मात्र एक पॉजिटिव आया है। बाकी ऑलरेडी 23 पॉजिटिव है ही राजगढ़ के अंदर। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से, आंकड़े के हिसाब से टोटल 24 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 7 की रिपोर्ट शायद गई हुई है, मेरे ख्याल से इसी रिपोर्ट में है वो। बाकी ये सारी जानकारी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे चूरू जिले में अभी एक्टिव कितना है, बता सकते हैं आप? कुछ जानकारी आपको? अच्छा, चूरू जिले के अंदर, पूरे चूरू जिले की बात कर रहे हैं, 453 एक्टिव केस है चूरू जिले के अंदर, और 90 इसके अंदर एक्टिव है। 453 में से 90 बचे हैं। 453 में से 90 बचा है एक्टिव केस है, जिसमें से 90 एक्टिव केस है अभी जी, और 361 है जो रिकवर हो चुके हैं, और 2 की डेथ हो चुकी है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप हमारे चैनल में आने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे सुभाष शर्मा जी, जो राजस्थान हाईकोर्ट के वकील है, जिन्होंने हमें राजगढ़ तहसील के कोरोना पॉजिटिव और कितने व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, कितने एक्टिव है, उसकी जानकारी दी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोगों तक ये न्यूज़ जो है पहुँच सके। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए, जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलते रहे। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।